तो यहाँ से मैंने ये भी बताया था कि चेंज इन आर बी है इज इक्वल टू चेंज इन आर बी माइनस चेंज इन आर। सही बात है गलत बात? Yes. Yes, sir. This is displacement of B with respect to A is equal to displacement of B minus displacement of A, right? ये बताया था लास्ट क्लास में। अब यहाँ पे देखिए कि अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू T, विद रिस्पेक्ट टू T, तो ये आएगा d by dt ऑफ S dA। आवाज आ रही है ना सभी बच्चों को? हाँ सर। तो d by dt of minus d by dt of SA, right? So differentiation of displacement with respect to time is velocity of B with respect to A is equal to velocity of B minus velocity of A. अरे हाँ या ना? Yes, sir. इसको एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, acceleration of B with respect to A is equal to acceleration of B minus acceleration of A. अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ से कि आपको B का A के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बताना है, तो B का बताना है A के रिस्पेक्ट में, तो B की वेलोसिटी में से A का वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दो, जिसके रिस्पेक्ट में बता रहा है ना उसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ जाएगी B की। सही बात है गलत बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. B का A के रिस्पेक्ट में बताना है ना, तो B में से A को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो B का A के रिस्पेक्ट में आ जाएगा जो भी रिजल्ट आएगा। ठीक है ना? कोई भी चीज है, चाहे डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वेलोसिटी है, चाहे एक्सेलरेशन है, चाहे पोजीशन है, B का A के रिस्पेक्ट में बताना है तो B की पोजीशन में से A की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। B का A के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट बताना है तो B के डिस्प्लेसमेंट में से A का डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये सब्ट्रैक्ट करने को हम उल्टा करके जोड़ना कहते हैं वेक्टर में। सही बात है गलत बात? माइनस RA को ऐड कर दो, आया? RA को सब्ट्रैक्ट कर दो मतलब माइनस RA को Yes, ऐड sir. कर दो। वेक्टर में यही होता है ना, उल्टा करके जोड़ दो, सब्ट्रैक्शन करना किसी Yes, भी sir. वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट को उल्टा करके जोड़ दो, A के डिस्प्लेसमेंट को उल्टा करके जोड़ दो B में, तो B का A के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो B की वेलोसिटी में A की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, राइट? एक्सेलरेशन। सही बात है गलत बात? ये कहानी है। Yes, sir. किसी बच्चे को तकलीफ है? No, sir. A के रिस्पेक्ट में जैसे B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में बतानी है ना, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन हो गया? ऑब्जर्वर A हो गया। तो ऑब्जर्वर को अपने आप को रेस्ट को मानता है ऑब्जर्वर को नहीं पता होता कि वो खुद मूव कर रहा है, उसको B कैसा मूव करता हुआ दिखाई देगा, वो ये वेलोसिटी है। समझ में आ रही है बात? A देख रहा है B को, ठीक है ना? B और A दोनों मूव कर रहे हैं, मान लेते हैं कि B और A दोनों मूव कर रहे होंगे, लेकिन A जब B को देखेगा तो A को ये नहीं पता कि वो B को देख रहा है, मतलब वो खुद मूव कर रहा है। सही बात है मतलब? जैसे आपको ये, आप ट्रेन में बैठे होते हो, आप ट्रेन में बैठे होते हो और आपके बगल में एक दूसरी ट्रेन खड़ी है, राइट? और आप यहाँ बैठे हो और आपकी ट्रेन थोड़ी धीरे धीरे चल पड़ी, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपकी ट्रेन चल पड़ी है। तो आप क्या देख रहे हो? आप इस ट्रेन को देख रहे हो, तो आपने अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें जोड़ दिया। आपकी वेलोसिटी ये थी ना, उसको उल्टा करके इसमें जोड़ दिया। उल्टा करके जोड़ा है मतलब ऊपर की थी आपकी वेलोसिटी, आपने नीचे की ओर जोड़ दी। तो आपको क्या लगता है कि आपको ये लगता है कि ये वाली ट्रेन पीछे जा रही है। सही बात है मतलब? ऐसा होता है ना? Yes, sir. क्योंकि आपको इस बात का अंदाजा नहीं, आप ऑब्जर्वर हो और आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि आप खुद चल रहे हो। तो आप हमेशा क्या करते हो, आप आसपास की चीजों को देखने के लिए देखते हो जब, तो आपकी वेलोसिटी उसमें उल्टी होकर जुड़ जाती है। सही बात है? तो
तो आपको ये लगता है कि वो बगल वाली ट्रेन चल पड़ी। अब आप फिर सोचोगे कि सर हम जब प्लेटफॉर्म, इस साइड में लेट अस सपोज प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, ये प्लेटफॉर्म है, तो सर हम जब प्लेटफॉर्म की ओर देखते हैं इधर वाली विंडो से, तब हमें ऐसा क्यों एहसास होता है कि हम ही चल रहे हैं? सही बात है गलत बात? हमें प्लेटफॉर्म क्यों नहीं पीछे मूव करता हुआ दिखाई देता? सुन रहे हो मेरी बात? फिर से रिपीट कर सकते हैं नहीं समझा, सर वो प्लेटफॉर्म वाला। डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म भी पीछे मूव करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो आपके माइंड के अंदर ये बात आपको पता है, साइकोलॉजी ये बैठी हुई है कि प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर सकता, इसलिए आपको इस बात का एहसास होता है कि आप ही मूव कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपके Yes, sir. रिस्पेक्ट में प्लेटफॉर्म भी पीछे मूव कर रहा है। समझ में आ रही है बात? अगर एक छोटा बच्चा हो जिसको पता नहीं हो कि प्लेटफॉर्म भी मूव करता है या नहीं करता, तो उसको ये ट्रेन भी पीछे मूव करती हुई दिखाई देगी और ये प्लेटफॉर्म भी पीछे मूव करता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात? जब हाँ आप सर। Yes, sir. travel करते थे, तो आसपास के पेड़ पौधे आपको पीछे चलते हुए नहीं दिखाई देते थे क्या? हाँ सर। अरे हाँ है ना, तो आप अपनी वेलोसिटीज को पीछे करके जोड़ देते हो। जो भी ऑब्जर्वर होता है वो अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देता है। हम, अर्थ हमारी घूम रही है, ठीक है ना, हमारी अर्थ ऐसे घूम रही है, तो हम क्या करते हैं, सन में अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देते हैं, तो सन हमें ऐसे मूव करता हुआ दिखाई देता है। सही बात है गलत बात? ईस्ट से वेस्ट की ओर। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम खुद वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करते हैं। सही बात है गलत बात? तो हमें सन ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो जो भी ऑब्जर्वर होगा उसके रिस्पेक्ट में अगर चीजों को सोल्व करना है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट, उन सबको उल्टा करके जोड़ दो। सही बात है गलत बात? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। अभी आ रही है? अच्छा ओके। हाँ सर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। ये वी सी भी लिख रहा हूँ ना, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी बोल रहा हूँ। सही बात है गलत बात? बताओ भाई, ये रेस्ट पे ऐसा 2 मीटर पर सेकंड और दूसरे का 3 मीटर पर सेकंड। विद रिस्पेक्ट टू बी बताना आपको। विद रिस्पेक्ट टू बी बताना मतलब बी ऑब्जर्वर हो गया ना। चलो एक बार Yes, आप sir. एक बार आप बताइए, फिर मैं बता। सेकंड का -3 मीटर पर सेकंड। चैट में लिखिए आपने अपने आंसर्स। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है, अभी आ रहा अभी आया सर। मैंने पहले बोला ही नहीं था यार। देखिए,
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताना है। तो बी ऑब्जर्वर हो गया, बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया। बी को रेस्ट पे मान लीजिए, बी को ये नहीं पता कि वो चल रहा है क्या, तो बी को रेस्ट पे मान लीजिए, तो इसकी वेलोसिटी को हटा दीजिए और इसकी वेलोसिटी को दोनों जगह पे उल्टा करके जोड़ दीजिए। समझ में आ रही है बात? तो बी को क्या लग रहा है? यस सर। बी को लग रहा है कि ए जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से आगे और सी जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से पीछे। आया ना? हाँ सर। इसको वैसे समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, देखिए नॉर्मली सर आपका आवाज क्रैक हो रहा कि ये 1 सेकंड में कितना चल लेगा? 5 मीटर चल लेगा। सही बात है मतलब? यस। ये 1 सेकंड में 5 मीटर चल लेगा और बी कितना चल लेगा? बी 3 मीटर चल लेगा। अरे हाँ या ना? और सी रेस्ट पे जाएगा। Yes, sir. तो एक्चुअली जब बी देखेगा तो बी को क्या नहीं पता ना कि वो चला है क्या। बी को क्या लग रहा है कि ए कितना चल लिया? 2 मीटर चल लिया 1 सेकंड बाद, यही लगा ना। और बी को क्या लगा कि सी कितना चल लिया? पीछे की ओर 3 मीटर चल लिया। अरे हाँ या ना? बी को ये नहीं पता कि वो खुद चला गया, उसने बस पोजीशन का डिफरेंस देखा कि पहले ही हम तीनों एक ही लाइन में खड़े और अब मेरे से ए 2 मीटर आगे है और सी 3 मीटर पीछे है। सही बात है? तो उसको यस लगा सर। कि ए जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है आगे की ओर और सी जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से पीछे की ओर। सही बात है? यस सर। Yes, sir. सही बताऊँ, समझ में आ रही है? हाँ सर। आगे चलता हूँ। इसको 2 डायमेंशन में भी कर सकते हो आप। कैसे? देखिए, ये बॉल ए है, ये बॉल बी। बॉल ए जा रही है 50 मीटर पर सेकंड से आगे की, बॉल बी जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से पीछे ऊपर की ओर। 2 डायमेंशन होगी, मतलब एक ही लाइन में नहीं जा रहे हैं, एक वाई एक्सिस पे लॉन्ग जा रहा है, एक एक्स एक्सिस पे लॉन्ग जा रहा है। तो आपको पूछना है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड बताना है बस आपको। ठीक है ना? मैग्नीट्यूड। बताओ भाई। सर 1। नहीं 1। सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं, वो डायरेक्शन अलग है। हाँ हाँ, सर कुछ चेंज नहीं हो। आंसर इज 5। बहुत बढ़िया देव, 5 सर। 5 आया। कैसे? आप एक्चुअली क्या करना है, आपको करना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताना है। तो आपको क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ बी में ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ना है, राइट? वेक्टरली, वेक्टर एडिशन है ये। तो बी की वेलोसिटी क्या थी? 4 और इसमें ए को उल्टा करके जोड़ा, तो वेक्टर को जोड़ेंगे तो हेड टू टेल जोड़ेंगे ना, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? ये माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए। समझ में आ रही है बेटा? और ये वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। समझ में आ रही है बेटा? तो बी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है 5 मीटर, मतलब ए को ये लग रहा है कि मैं तो यहीं पे हूँ और बी जो है वो इधर जा रहा है 5 मीटर। हाँ या ना? ये ए को लग रहा है। समझ में आ रही है बात? एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए आप 1 सेकंड की बाद की बात करिए कि टी इक्वल टू 0 पे यहाँ था सारा सिस्टम। 1 सेकंड बाद ये बॉल आगे चली जाएगी कितना? 3 मीटर। ये बॉल ऊपर चली जाएगी कितना? 4 मीटर। सही बात करता है? लेकिन ए को ये नहीं पता कि मैं भी खुद मूव किया हूँ। ए खुद यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया। ए को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो खुद मूव किया क्या, उसको लग रहा है कि बी पहले मेरे बगल में था और अब मेरे से कितना दूर है। हाँ, सही बात है मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। अरे हाँ या ना? तो उसको लग रहा है कि बी जो है वो इधर चला गया 5 मीटर पर सेकंड, उसको
उसको ये पता ही नहीं है कि वो खुद भी मूव करके आगे आया है क्या, और बी तो ऊपर गया है। एक्चुअली तो ये हुआ है ना, सही बात कर रहा हूँ। इसका लग रहा है और फिर सर कि बी जो है वो ऊपर चला गया 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन। अरे हाँ या ना? 2 सेकंड बाद फिर 10 मीटर हो जाएगा ना। तो कोई बात नहीं, 2 सेकंड बाद ये भी तो 6 हो जाएगा। तो 2 सेकंड बाद 10 मीटर हुआ ना, तो स्पीड बतानी है, तो 10 स्पीड क्या होगी, 10/2 डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी ना। Yes, यस sir. सर सर मतलब बी विथ रिस्पेक्ट टू ए से ही मल्टीप्लाई कर देना है ना टाइम। हाँ, अगर आपको डिस्टेंस बतानी है तो सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, between A and B after 3 seconds, 3 सेकंड बाद इनके बीच में सेपरेशन क्या होगा, तो ए तो रेस्ट पे है, एक खुद के हिसाब से। ए से पूछा गया कि बता 3 सेकंड बाद बी तेरे से कितना दूर चला जाएगा, तो ए बोलेगा कि 5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा 3 सेकंड में कितना दूर चला जाएगा, 15 मीटर। क्या ये तो झूठ थोड़ी बोल रहा है, उसको लग रहा है ये सही बात है, गलत बात? 15 sir. सेकंड मतलब 15 15 मीटर आएगा, है ना? यस सर। हाँ sir. आगे चलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. अभी अभी हमने सारे ये रिलेटिव एक्सेलरेशन पढ़े हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। सही बात है गुजरा, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है ना? आगे चलता हूँ। हमें पता है कि जब ए वेक्टर कांस्टेंट होता है, हम वो सारी इक्वेशन लगाते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट? Yes, sir. दूसरा s वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, लगाते हैं ना? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी लगाते हैं। तो यहाँ पे ये ए वेक्टर कांस्टेंट होता है, तो अपन कोई भी चीज का ए वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में देते हैं? ग्राउंड पे खड़ा कोई ऑब्जर्वर देख रहा है और उसको ये एक्सेलरेशन दिख रहा है, समझ में आ रही है बात? तो वो ये सारी इक्वेशन लगा रहा है अपने रिस्पेक्ट में। अरे हाँ या Yes, ना sir. भाई? अगर हाँ ये sir. ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर ना हो, कोई और ऑब्जर्वर हो, या फिर ये कुछ मूव वगैरह कर रहा हो, तब भी तो अपन ये सारी इक्वेशन लगा सकते हैं, बस उस टाइम पे इसके रिस्पेक्ट वाला एक्सेलरेशन लेना होगा। सही बात है मतलब, और इसके रिस्पेक्ट की ही वेलोसिटीज लेनी होगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अपन रिलेटिव टू ऑब्जर्वर ले सकते हैं कि अगर ए रिलेटिव कांस्टेंट है तो v रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इनटू टी। ये सारी इक्वेशन अपन लगा सकते हैं, राइट? Yes, sir. अरे हाँ है ना? सर किसके रिस्पेक्ट की वेलोसिटी लेनी है? जो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप रिलेटिव एक्सेलरेशन ले रहे हो, उसी के रिस्पेक्ट की ये सारी वेलोसिटीज लेनी है, राइट? उसी के रिस्पेक्ट की डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसी के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हैं, उसी के रिस्पेक्ट में ये एक्सेलरेशन ले रहे हैं। एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर को आपको देखना ही पड़ेगा ना कि कौन से के रिस्पेक्ट में आप कहानी कर रहे हो, काम कर रहे हो। सही बात है गलत? यस सर। हाँ. चलिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। Two balls are thrown vertically upward with the speed of 5 meter per second and 10 meter per second simultaneously from the same point. Two balls are thrown simultaneously vertically upward with the speed of 5 meter per second and 10 meter per second. Find separation between them after 2 seconds. Yeah, after 1 second. Find separation between them after 1 second.
सर मैं कोई इक्वेशंस नहीं समझा थोड़ा। क्या बोल रहे हो बेटा? वो ARE क्या लिखा है सर आपने? वो AR LHS में एकदम ऊपर। हाँ ये एकदम रिलेटिव लिखा है भाई, एस ऊपर रिलेटिव, लिखा। यू रिलेटिव, रिलेटिव लिखा है ये, REL। ओके सर। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होंगे भाई, ए पे भी लगेगा, बी पे भी लगेगा, राइट? हाँ जी देखिए, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी बताना है भाई। ए के ऊपर बैठ जाओ ना आप, ए ऑब्जर्वर है, ए ऑब्जर्वर है तो ए अपने आप को रेस्ट पे मानने का उसको पता ही नहीं है कि बी मूव, ए वो खुद मूव कर रहा है क्या, तो उसको बी की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जाओ, राइट? सर 5 मीटर पर। हो गया। अब ए का एक्सेलरेशन क्या था, जी, तो ए के एक्सेलरेशन को भी तो उल्टा करके जोड़ो, इसका हटाओ, इसमें उल्टा करके जोड़ दो, तो उसका पहले से जी था नीचे की ओर, और उसमें आपने अपना जी उल्टा करके जोड़ दिया, तो बी का एक्सेलरेशन ए को कितना दिखाई देगा? 0। 0। 0 दिखाई देगा, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी का कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो ए अपने आप को रेस्ट पे मानेगा, और बी इसके लिए ऊपर की ओर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, और जिसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वो कांस्टेंट होगा, राइट? 1 सेकंड में कितना ऊपर चला जाएगा? 5 मीटर ऊपर चला जाएगा, राइट? 1 सेकंड बाद ए को ये लगेगा कि बी 5 मीटर ऊपर चला, सुन रहे हो मेरी बात? यस सर, समझा। ये है रिलेटिव की कहानी। इससे बच्चों को दिक्कत है? सर फिर से एक्सप्लेन करिए ना। क्या एक्सप्लेन करना है फिर से, ये बता तेरे को इसमें क्या चीज नहीं समझ में आई? वो ग्रेविटी वाला फंडा नहीं। भाई अपना एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ता है, नहीं जोड़ता? बी का ए के रिस्पेक्ट में बनाना है, एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस में एक्सेलरेशन ऑफ माइनस ए। हाँ सर। अब बी यस का सर। एक्सेलरेशन क्या था, जी नीचे की ओर, माइनस जे के। ए का एक्सेलरेशन क्या था, जी नीचे की ओर, लेकिन उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो जी प्लस जे के। सही बात है? तो बात यस सर। 0। आप समझा? सर ये कौन से फॉर्मूले से होगा? कौन से फॉर्मूले से मतलब? यस सर, सेकंड ना। तो सर उसमें यू क्या लेंगे? 5? इसमें इसमें हाँ अगर
सेकंड फॉर्मूले से करना है तो हाँ, इसमें करना है ए रिलेटिव 0 हो गया, ठीक है। यू सर रिलेटिव 5 कितना है, into 1 इनिशियल वेलोसिटी रिलेटिवली 5 है, टाइम कितना है 1 सेकंड। एस रिलेटिव, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, समझे। यस सर। आगे सर बोलो मतलब जिसका वेलोसिटी कम होगा उसको ऑब्जर्वर मान लेंगे हम। नहीं, आप किसी को भी ऑब्जर्वर मान सकते हो, वेलोसिटी कम वाले को ऑब्जर्वर मानना जरूरी नहीं है। आपको तो बस ये देखना है कि ए और बीच की आपसी दूरी कितनी है। तो आप किसी एक को रेस्ट पे मान लो, दूसरा देख लो कितना दूर चला गया। सही बात है गलत बात? हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना है? -2। 22 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, बी को ये लग रहा है कि ए कितने से नजदीक आ रहा है, 22 मीटर पर सेकंड, और हम तो रेस्ट पे हैं। समझ में आ रही है बात? एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये 10 से नजदीक आ रहा है और ये 12 से नजदीक आ रहा है, इसलिए टोटल ओवरऑल 22 से नजदीक आ रहा है, आया ना। यस तो 12 को पहली नेगेटिव लेकिन बी को लेंगे। ये लग रहा है कि 22 से वो अकेला ही नजदीक आ रहा है, हम तो रेस्ट पे हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। ये 10 से नजदीक आ रहा है, ये 12 से नजदीक आ रहा है, एक सेकंड बाद दोनों ने अपनी डिस्टेंस को कितना कम कर दिया, 22 कम कर लिया ना, एक साइड से 10, एक साइड से 12। लेकिन बी को क्या लग रहा है कि ये जो बीच की दूरी है ना, ये केवल अकेला एक कम कर रहा है, किस रेट से, 22। ठीक है, तो बीच का तो सटेशन की बात होती है, वो आपस की रिलेटिव बात होती है, बी की ए के रिस्पेक्ट में या ए की बी के रिस्पेक्ट में, राइट। आया ना, आगे चलता हूँ। Situation is shown at t equal to 0. Find a time after which A and B meets. क्वेश्चन समझे भाई? हाँ सर।
हाँ जी, सॉल्व करते हैं। बच्चों ने आंसर भी दे दिए, 3 सेकंड। सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि बी को पता होना चाहिए कि ए कब उसके पास आएगा, तो बी रेस्ट पे ले लो। सही बात है, गलत बात? यस सर। बी को ऑब्जर्वर बना दो और इसके लिए ए जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 20 में 30 उल्टा होकर जुड़ जाएगा, राइट? ओवरऑल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 50। अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना? तो बी रेस्ट पे हो गया और उसको लग रहा है कि ए 50 से आ रहा है। अब बात की एक्सेलेरेशन की, तो बी का भी एक्सेलेरेशन जी था और ए का भी एक्सेलेरेशन जी है, तो बी के एक्सेलेरेशन को उल्टा करके जोड़ दो, क्योंकि आप बी को रेस्ट पे ले रहे हो, बी ऑब्जर्वर है, तो जी में जब जी उल्टा होकर जुड़ेगा तो नेट एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो बी यहाँ पे है और उसको ए लग रहा है कि कांस्टेंट 50 से आ रहा है, राइट? कितना दूरी चल के आना है यस सर। 150। सर 150। कितना टाइम लेगा, 3 सेकंड। 3 सेकंड। अरे हाँ या ना? यस। सर मतलब जब दो ऑब्जेक्ट पूछिए। को एट अ हाइट पे ड्रॉप करेंगे विद ग्रेविटी, तो हाफ एटी स्क्वायर हमेशा कैंसिल हो जाएगा ना? एक दूसरे रिलेटिवली कैंसिल होगा, रिलेटिवली। क्या क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा, सर राइट? आप, हाँ हमेशा 0 होगा, मतलब वो सेकंड पार्ट कैंसिल हो जाएगा हाफ एटी स्क्वायर का। हाँ, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, राइट? ओके सर। ठीक है। सेकंड पार्ट कैंसिल क्या हो जाएगा, आपको ये पता नहीं है क्या कि अगर v कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो s की वैल्यू vt होती है? हाँ सर, हाँ सर। तो बस ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और कितना डिस्टेंस चलना है, 150, तो टाइम की वैल्यू 150 अपॉन 50 हो जाएगी 3 के बराबर। समझा समझे सर। बात? ये कार C2 है, ये कार C1 है, राइट? कार C2 के फ्रंट और कार C1 के बैक एंड के बीच की दूरी 200 मीटर है, राइट? C2 जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और C1 एक्सेलरेट होना चालू हो गई ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। एट द शोन मोमेंट C1 starts accelerating to avoid acceleration. Avoid accident, sorry, yeah. Avoid accident. Find minimum value of A. Find minimum value of A so that accident doesn't occur.
0.01, वेरी गुड। कैसे सॉल्व करोगे? एक कार में बैठ जाओ, बात यह ना कि इसके आगे इससे आगे वो मिले ना, इसमें ऑब्जर्वर है तो ये अपने आप को रेस्ट पे मानता है, ये अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है, तो इसकी वेलोसिटी और इसके एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दो, वेलोसिटी जुड़ गई और एक्सेलरेशन को उल्टा करके ओके जुड़ गया, राइट? समझो भाई? Yes, sir. तो वेलोसिटी कितनी आ गई नेट? 2 meter per second. 2 मीटर पर सेकंड। इस ऑब्जर्वर को ये लग रहा है कि ये गाड़ी इसको 2 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रही है, लेकिन अब इसको ये भी लग रहा है कि इसका एक्सेलरेशन पीछे की ओर है। सही बात है करता? अरे हाँ है ना? यस सर। ये लग रहा है कि ये गाड़ी इसको 2 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रही है और इसका एक्सेलरेशन पीछे है, और ये इसको आगे टकराए ना, मतलब ये इसका एक्सेलरेशन अगर पीछे है तो ये आती आती यहाँ आती आती रुक जाए। सही बात है मतलब, और नहीं टकराएगी। तो 200 मीटर चलने पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में? इस बंदे के रिस्पेक्ट में, तो इसको नहीं टकराएगी। अरे हाँ है ना? तो यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, v रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 a रिलेटिव s रिलेटिव। अरे हाँ है ना? तो फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 होगी, किसके रिस्पेक्ट में? इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी? 2 थी। एक्सेलरेशन इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पीछे की ओर है, और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200। एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 4/2 गुना 200.01। अरे हाँ या ना? Yes, sir. देख रहे हो कितना आसान हो गया? इसको रेक्टिलिनियर से करते थोड़ा मुश्किल होता है कि मान लेते हैं टी टाइम में ये यहाँ पहुंच गया, टी टाइम में वो भी वहां पहुंचा, रेक्टिलिनियर। एक आदमी पीछे से बस को पकड़ रहा है, सही बात है एकदम, हाँ सर। इतनी देर बाद उसको Yes, पकड़ लेगा। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन अपन ने रेक्टिलिनियर में किया था, लेकिन उसको रेक्टिलिनियर से अप्रोच किया था, उसको रिलेटिव से भी कर सकते थे इस तरीके से। अरे हाँ है ना? यस सर। सही बच्चों, समझ में आया? हाँ yes, सर। sir. यस सर। आगे चलोगे? नेक्स्ट चलते हैं आगे। Ball A and B are projected from the same point as shown in figure. Balls A and B are projected simultaneously from point A from the same point. That's shown. Find separation between them. After 1 second.
देखिए कैसे करेंगे इसको। B40 इधर जा रहा है, A30 इधर जा रहा है। बी की वेलोसिटी को उल्टा करके ए में जोड़ दो, ठीक है। ओवरऑल ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बी को रोक दो, बी को हमने रोक दिया है और उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके ए में जोड़ दिया है, राइट। तो वैसे इनके बीच का एंगल जो था वो 90 डिग्री था, तो आपने 90 डिग्री पे ही जोड़ा है, तो 30 और 40 का स्क्वायर 50 हो जाएगा, सही बात है उस बार। तो बी के रिस्पेक्ट में ए जो है वो 50 से जा रहा है, अरे हाँ या ना। Yes, sir. Yes, और sir. एक्सेलरेशन की बात करें तो बी का एक्सेलरेशन भी जी था और इसका एक्सेलरेशन भी जी था। तो जी को जब जी में उल्टा करके जोड़ोगे एक्सेलरेशन और ए रिलेटिव तो जीरो हो गया ना, अरे हाँ या ना। तो बी के रिस्पेक्ट में ए जो है 50 से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो बी से 1 सेकंड बाद ए कितना दूर चला जाएगा? 50 मीटर दूर चला जाएगा। समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। अरे हाँ या ना। बी से ए 1 सेकंड में 50 मीटर दूर चला जाएगा। तकलीफ है भाई किसी बच्चे को? नहीं सर। नो सर। है क्या? No, sir. नहीं है सर। ना? सर हाँ, अगर हम रेंज निकाल के करें तो रेंज निकाल के करो तो 1 सेकंड बाद तुम्हें तो पता है मतलब कि ये गिर जाएगा। 1 सेकंड बाद ये गिर जाएगा, इस बात की गारंटी है? टाइम निकाला आपने दोनों का? नहीं सर, सर टाइम तो दिया है ना 1 सेकेंड। हाँ, तो 1 सेकंड में ये गिर जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? दोनों का टाइम हाँ ऑफ फ्लाइट निकालो ना, ये कितनी देर में गिरेगा, ये कितनी देर में गिरेगा, उतनी देर बाद दोनों का सेपरेशन होगा उतना। सही बात है क्या? बात हाँ सर। आगे चले। यस सर। अच्छा, इनको 1 सेकंड बाद वैसे करना नॉर्मली, रिलेटिव से नहीं करना, तो कैसे करोगे? मान लेते हैं कि ये 1 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, ये मान लेते हैं ये 1 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, राइट। इसका हॉरिजॉन्टल देखिए कितना चला, इसका हॉरिजॉन्टल देखिए कितना चला, अरे हाँ या ना। हॉरिजॉन्टल कैसे Yes, देखोगे? sir. हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी इनटू टाइम, इसकी हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी इनटू टाइम, अरे हाँ या ना। ये इन दोनों का आया। Yes, sir. अब वर्टिकल देखिए कि ये वर्टिकल कितना चला, ए वाला, तो ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें यू क्या लोगे? इसकी वर्टिकल की वेलोसिटी लोगे और ए की वैल्यू जी लोगे। इसी तरीके से इसका देख लीजिए, तो आपको शुरुआत वाले पॉइंट्स यहाँ था, वहां से ए वाला तो चला गया इतना दूर, बी वाला चला गया इतना दूर। समझ में आ रही है बात? तो इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो क्या होगा? ये ऐड कर दोगे और इन दोनों का डिफरेंस लेके ये वाली दूरी निकालनी है आपको। समझ में आ रही है बात? वाई हो जाएगा ये एक्स। तकलीफ है भाई? नो सर। No, sir. इसको वैसे करना पड़ेगा, अदरवाइज रिलेटिव से सबसे इजी हो जाएगा, राइट। आगे चलो भाई। हाँ सर। Yes, sir.
find velocity of free A C as seen by B. Second, velocity of tree A B as seen by C. करो भाई. सर वो सी वाले में प्रॉब्लम आ रहा है. And the velocity of tree A and C as seen by B. D के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूं क्या मैं या कर रहे हो? सही. करो फटाफट. सर कर रहे हैं अभी भी. करो, करो.
होने वाला लिखना, ठीक है, होने वाला चैट में डाल। सर आप करियो नहीं मैं। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? देखिए पहले विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है ना, बी ऑब्जर्वर हो गया, सॉल्व करो मैं इसे। यस सर। बी ऑब्जर्वर हो गया तो बी की वेलोसिटी 0 कर दो और सबको उल्टे करके जोड़ दो सब में। सही बात होगा। अब बर्ड की देखिए, बर्ड की तो पास दो वेलोसिटी थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कितनी थी? 16। वर्टिकल में कितनी थी? 12। सही बात है। 20 cos 37 एंड 20 sin 37। तो सबकी वेलोसिटी आ गई बी के रिस्पेक्ट में। ए की कितनी आ गई? 18। बी की कितनी आ गई? 2 आ गई। बर्ड की कितनी आ गई? बर्ड को सी लिख रहा है, सी विद रिस्पेक्ट टू बी। कितनी आ गई? 18 आई के प्लस 12 जे के, राइट। अगर इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो। 18 का स्क्वायर प्लस 12 का। अरे हाँ या ना? यस सर। विद रिस्पेक्ट टू सी बताना है तो सी की वेलोसिटी को उल्टा करके दो। सी की वेलोसिटी कितनी है? 16। 16 और 12, इसमें 16 को उल्टा करके जोड़ा और 12 को उल्टा करके जोड़ा। इसमें 16 को उल्टा करके जोड़ा और 12 को उल्टा करके जोड़ा, राइट। इसमें 16 को उल्टा करके जोड़ा और 12 को उल्टा करके जोड़ा। अरे हाँ या नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी कितनी आ गई? -18 आई के -12 जे के। अरे हाँ या नहीं? मैग्नीट्यूड बताना था 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। बोला भाई। तो सी की बी के रिस्पेक्ट में थी, बिल्कुल उसका उल्टा। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, राइट।
सी की बी के रिस्पेक्ट में जो थी बिल्कुल उसका उल्टा ही होगा, बी के सी के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी कितना होगा? तो ये 16 और 16 तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, -12 रह जाएगा बस, 12 जे। वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू सी कितना होगा? तो ये 16 और 12 का रिजल्टेंट वही 20 आएगा जो पहले था, राइट? समझ में आ रही है बेटा बात? हाँ सर आ गए। अरे आया सभी को समझ में? Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? हाथ उठाओ। सर वो -20 नहीं होगा? मतलब एक ही बात है, आपको बस मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड लिखो तो 12 आएगा। स्पीड लिख रहा हूँ केवल, ठीक है बेटा? ओके सर। ये आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव है, अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया तो वो नेगेटिव है। सही बात है बेटा? हाँ सर। आगे चलो भाई। यस। Yes, सर एक sir. मिनट लिखना है सर। हाँ सर हो गया हो गया। आगे चलता है। ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट, और ये ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी 20। एक आदमी इसमें खड़ा है और इसने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया फ्रॉम हाइट h, ठीक है ना? पार्टिकल इज ड्रॉप्ड बाय द मैन फ्रॉम हाइट h इनसाइड द लिफ्ट। Find the time after, find the time after which the particle reaches to floor of the lift.
हाँ जी देखिए, आप इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं या तो कि ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट का फ्लोर है जो ऊपर जा रहा है, ये लिफ्ट का फ्लोर जो है वो ऊपर जा रहा है, सही बात है बोल रहा है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, और ये हाइट h से ड्रॉप किया, सुन रहे हो मेरी बात, ड्रॉप किया कहाँ से, एक मूविंग ऑब्जेक्ट से, एक मूविंग बॉडी के अंदर बंदा खड़ा था, तो वहां से ड्रॉप किया, इसके पास भी वही वेलोसिटी आ जाएगी जो मूविंग बॉडी की है, सही बात है बोल रहा है। Yes, sir. तो मान लेते हैं कि टी टाइम बाद ये गिरता है, तो टी टाइम बाद ये फ्लोर मान लेते हैं उठ के यहाँ आ जाता है, नीचे से मूव करके यहाँ आ जाता है, लेट अस सपोज एक्स मूव कर जाता है, अरे हाँ है ना, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वीटी होगी, ठीक है बेटा, एक्स की वैल्यू वीटी होगी टी टाइम, और टी टाइम में ही ये ऊपर जाके नीचे आ जाता है, तो ये टोटल दूरी एक्स थी जहां से ड्रॉप किया था, नीचे से एक्स चल गया, तो ये दूरी कितनी होगी, एच माइनस वीटी होगी, सही बात है रोजगार। Yes, sir. तो पत्थर का डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, जिस पार्टिकल को गया वो नीचे की ओर गया टी टाइम, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है तो वो एच माइनस वीटी होगा, नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया तो वो माइनस वीटी, नीचे डायरेक्शन को नेगेटिव पॉजिटिव लिया तो इनको टी स्क्वायर, यहाँ से टी सॉल्व करके आ जाएगा, सही बात है दोस्तों, माइनस वीटी से माइनस वीटी कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2s/, एक तो ये तरीका हो गया सॉल्व करने का, ठीक है बेटा, कि आप लिफ्ट को भी मूव कराओ और पार्टिकल को भी मूव कराओ, फिर देखो दोनों कहाँ मिलते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं कि हमारा आदमी जो लिफ्ट में खड़ा था उसको क्या दिख रहा है, उसको ये दिख रहा है कि उसने तो ड्रॉप किया ना, तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, उसको ये नहीं पता कि वो खुद चल रहा है क्या, सही बात है बस, और कितनी हाइट यस से सर। ड्रॉप किया उसके रिस्पेक्ट में कितना नीचे जाएगा, उसको ये नहीं पता कि लिफ्ट चल रही है क्या, उसके रिस्पेक्ट में ये एच नीचे जाएगा, अरे हाँ या ना, यस और किस सर। एक्सेलरेशन से जाएगा, जी से, क्योंकि इसका खुद का कोई एक्सेलरेशन जी। है, तो बस एच नीचे जाएगा सर, इनिशियल वेलोसिटी u है वो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो टाइम कितना लगेगा नीचे जाने में, ये हो गया लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना, समझ में आ रही है बात, सर वो फर्स्ट मेथड नहीं समझा। हाँ जी, फर्स्ट मेथड नहीं समझा आपका सर। कौन सा नहीं समझा, फर्स्ट मेथड सर, फर्स्ट मेथड। अरे फर्स्ट मेथड तो रेक्टिलिनियर है भाई, लिफ्ट नीचे से चल रही है, पार्टिकल ऊपर से फेंक के आ रहे हैं, बताओ कितनी देर बाद मिलेंगे, तो मान लीजिए टी टाइम बाद मिलेंगे, समझ में आ रही है बात, कहते हैं हिसाब से ये हो गया, बस एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर से एक पत्थर को फेंका है और एक पत्थर को नीचे से फेंका है, बताओ ये कितनी देर बाद मिलेंगे, तो वो ऊपर से नीचे आएगा और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, यहाँ पे मिलेंगे, हाँ सर समझा सर, समझा। ठीक है, बस नीचे वाला कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है ध्यान रखना, तो इसलिए यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में सीधा वीटी ले लिया, ऊपर वाले का एच माइनस वीटी हो गया नीचे की ओर, राइट, ये लिफ्ट का फ्लोर है भाई, रेड लाइन में जो है ना लिफ्ट का फ्लोर है, ये बाद में व्हाइट लाइन पे चला गया, समझ में आ रहा है बेटा सभी को, Yes, sir. ठीक है, तो इसके आगे लिफ्ट प्रॉब्लम्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, ये तो एक सिंपल सा मेथड बताया, लिफ्ट प्रॉब्लम्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों को होमवर्क क्या करना है, रिलेटिव की सीट में करना है आपको होमवर्क, मैं दे देता हूँ, सेक्शन ए एंड बी,
एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट, ठीक है बेटा, रिलेटिव मोशन। सर रिलेटेड है ना? ओके सर। ओके सर। ठीक है, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।